महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हारे नहीं थे बल्कि जीते थे। तो क्या है पूरा सच, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। बात है 1576 की, जब शुरुआत हुई थी इतिहास के सबसे गलत बताए जाने वाले युद्ध की। इस युद्ध में एक तरफ थी अकबर की समुद्र से भी विशाल सेना, जिसके पास महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज़्यादा हाथी थे। और उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में ही अकबर के पास इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप के पास कभी नहीं थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें जीत तो फिर अकबर की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें जीत हुई महाराणा प्रताप की। लेकिन इतिहास में हमें बताया जाता है कि इस युद्ध में जीत हुई थी अकबर की। तो क्या है पूरा सच, जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, महाराणा प्रताप के जहन में बचपन से ही ये था कि उसे हिंदुस्तान से पूरे अकबर यानी पूरे मुग़ल शासन का कब्ज़ा जो है वो हटाना है। अब जब वो बड़े हो गए तो लगभग पूरे भारत पर ही अकबर ने अकबर ने कब्ज़ा कर लिया था। केवल एक जगह ऐसी बची थी जहाँ पर अकबर कब्ज़ा नहीं कर पाया था। उस जगह का नाम था मेवाड़, जहाँ के राजा थे महाराणा प्रताप। तो अब अकबर ऐसे ही कोई लड़ाई नहीं छेड़ देता, मतलब कि जैसे किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने लड़ाई छेड़ दी, ऐसा नहीं करता था अकबर, क्योंकि उसे पता था अगर युद्ध हुआ तो चाहे दोनों पक्षों के जो सैनिक होते हैं वो मारे जाएंगे। दोनों पक्षों का ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे कोई जीते या कोई हारे। तो वो पहले जो है अपने शांति दूत भेजता था, और जब शांति दूत से बात नहीं बनती थी तो वो शादी वगैरह के रिलेशनशिप्स से वो करने की कोशिश करता था, जैसे किसी दूसरे राज्य पर कब्ज़ा। लेकिन ये बात महाराणा प्रताप के साथ बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसने कई सारे शांति दूत भेजे और ये विवाह का प्रस्ताव भी उसने जो महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने सब प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अकबर ये किस इरादे से कर रहा है। फिर 1576 की लड़ाई शुरू हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर की सेना में महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज़्यादा हाथी थे, और अकबर के पास हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप के पास कभी नहीं थे। यहाँ तक कि जो महाराणा प्रताप का भाई था वो भी अकबर की तरफ था। तो कैसे महाराणा प्रताप जीत गए, आइए जानते हैं। देखिए, जो हल्दी घाटी की जो गलियाँ थी, जहाँ से हल्दी घाटी में प्रवेश किया जाता है, वो गलियाँ इतनी पतली थीं कि वहाँ जो मुग़लों का प्लस पॉइंट था, यानी कि जो उनके तोप थी, वो अंदर लाई नहीं जा सकती थी। और चाहे जितनी भी बड़ी सेना हो, उस गली में से थोड़े थोड़े सैनिक ही जा सकते थे। अब इस युद्ध की रणनीति उन्होंने पहले से ही बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध तो होगा। इसलिए उन्होंने वो गली ख़त्म हो रही थी वहाँ पर तो उन्होंने भील कबीले के आदिवासियों को तैनात कर रखा था। भील कबीले के आदिवासी तीर चलाने में माहिर होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही थोड़े थोड़े सैनिक निकल रहे थे वो उन्हें तीरों से मारे जा रहे थे, और अगर कोई सैनिक बच जाता तो अंदर उन्हें सेना मार देते थे। ऐसे महाराणा प्रताप ने लगभग आधी सेना का विनाश कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उसमें तोप लेकर नहीं गए थे, तो इसकी वजह से उनकी जो सेना थी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। अब कमज़ोर पड़ गई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब वो युद्ध लड़े, और तब जो महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक, उसके पैर में चोट लग गई। तो अब उसे पता चल गया था कि महाराणा प्रताप ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो वो उन्हें लेकर भागा, और आपने कहानियों में सुना होगा कि उसने एक खाई तक पार कर ली थी छलांग लगा के। हाँ, उसने एक खाई पार करी, और जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा उसने दम तोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो अकबर की सेना ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया होगा। जी नहीं, महाराणा प्रताप ने पहले से ही सोच लिया था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने मेवाड़ को वहीं से सुरक्षित कर लिया था, और कभी मुग़लों की सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसका मतलब आप समझे कि महाराणा प्रताप के जीते जी मुग़ल्स कभी मेवाड़ पर कब्ज़ा कर ही नहीं पाए थे।
वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।